मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी की नेता अपर्णा यादव ने ये फोटो ट्वीट कर उन तमाम अटकलों को हवा दे दी है जो चुनावी माहौल में कल डिम्पल यादव की मैनपुरी से उम्मीदवारी के बाद लगाए जा रहे थे। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। इसकी तस्वीर ट्वीट करते हुए अपर्णा ने लिखा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात। लेकिन शिष्टाचार वाली इस मुलाकात के पीछे क्या सियासी मैसेज छुपा है, ये भी जान लीजिए। मैनपुरी का मैदान, बड़ी बहू वर्सेस छोटी बहू। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है। ऐसे में अब कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि भाजपा मैनपुरी से अपर्णा यादव का नाम भी आगे बढ़ा सकती है। इस सीट पर कल समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को मैदान में उतारा है। ऐसे में अगर बीजेपी इस सीट से अपर्णा यादव को टिकट देती है तो ये लड़ाई सीधे तौर पर बड़ी बहू वर्सेस छोटी बहू की हो जाएगी। मैनपुरी का मैदान परिवारवाद पर आर पार। ऐसा माना जा रहा था कि मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह के नाम पर एक तरफा वोट मिल सकता है। लेकिन बीजेपी अगर अपर्णा यादव को मैदान में उतारती है तो ऐसे में सीधे तौर पर मुलायम सिंह के नाम पर समाजवादी पार्टी को मिलने वाला एक तरफा वोट बढ़ सकता है। मैनपुरी का मैदान, ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि अगर बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी से मैदान में उतारती है तो समाजवादी पार्टी को मिलने वाला एक तरफा यादव वोट बढ़कर बीजेपी के पास आ जाएगा और बीजेपी के पास पहले से ही अपना एक गैर यादव वोट बैंक मैनपुरी में है ही, जिसका फायदा इस चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। मैनपुरी का मैदान, जनता के मन की बात। मैनपुरी की जनता के मन में उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर राय बटी हुई है। डिम्पल यादव की उम्मीदवारी के बाद कुछ लोग समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि ये सपा की परंपरागत सीट है। हालांकि लोगों का मानना है कि अगर चुनाव में बीजेपी अपर्णा यादव को उम्मीदवार बना देती है तो ये लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी और यादव वोट बैंक भी बढ़ जाएगा। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है और प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा ने आधिकारिक तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2017 में की थी, जब वो सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से पहली बार मैदान में उतरी थी। इस चुनाव में वो बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से करीब 33,000 वोट्स के अंतर से हार गई थी, जिसके बाद वो सक्रिय तौर पर राजनीतिक रैलियां और सभाओं में दिखने लगी थी। लेकिन पारिवारिक कलह और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए उन्होंने इस साल यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी का साथ थाम लिया था। हालांकि इस बार की विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव को किसी सीट से उम्मीदवारी तो नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बीजेपी की जीत से काफी गदगद दिखी थी। समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद भी अपर्णा यादव ने परिवार का साथ नहीं छोड़ा। वो अक्सर अपने ससुर मुलायम सिंह यादव से मिलती रहती थी, उनकी सलाह और आशीर्वाद भी लेती रहती थी। अपर्णा यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेने की खूब सारी तस्वीरें शेयर भी की हैं। अब चूंकि मैनपुरी में चुनावी बिगुल बज गया है तो कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव के सामने खानदान की ही छोटी बहू अपर्णा यादव को मैदान में उतारकर इस चुनाव को सियासी तौर पर दिलचस्प बना सकती है। मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर 10 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं 17 नवंबर तक नामांकन होगा, जबकि 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। यूपी चुनाव को लेकर कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक सीएम आवास पर होनी है। बैठक में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के सीनियर पदाधिकारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में उपचुनाव की रणनीति और प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा, जिसके बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। अब देखना ये होगा कि कल बीजेपी के आने वाली लिस्ट में अपर्णा यादव की एंट्री से मैनपुरी के सियासी समीकरण कितने बदलते हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।